जुमा जुमा 8 दिन भी इस सरकार को नहीं हुआ, आप जंगल राज का परिभाषा रटने लगे हैं, आप मीडिया ट्रायल करने लगे हैं। उन लोगों से आपने कभी नहीं पूछा जो एक दिन में पटना के अंदर करोड़ों रुपए की लूट बाखरगंज में हुई थी सोनार की दुकान से, दर्जनों हत्याएं हुई थी 2 दिनों के अंदर। उनसे आप कभी नहीं पूछे, उनसे नहीं कहे कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। सबसे पहले तो आपका रेबल न्यूज इंडिया में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहते हैं आप पर भी आरोप लग रहा है। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि जंगल राज का परिभाषा क्या है। जंगल राज किसको कहते हैं? जहाँ पर गरीब रहता हो, जहाँ पिछड़ा रहता हो, जहाँ दलित रहता हो, जहाँ जिसको कोई सोच वाला लोग नहीं है, उस सोच वाले लोगों के साथ सरकार अगर खड़ी रहती है तो उसको आप जंगल राज कहते हैं। जो दलितों, शोषितों, पीड़ितों को अत्याचार करता रहा हो, उसको अगर बचाने वाला सामने सरकार खड़ा रहे तो उसको आप जंगल राज कहेंगे। जंगल राज का परिभाषा वही लोग परिभाषित कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ने का काम हमेशा किए हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं, आप उनसे पूछिए ने जो कल हमीरपुर में 3 बरस की बच्ची को किस तरह से वहां पर पटक पटक करके मार दिया गया और किस तरह से सरकार आंख मूंद करके बैठ गई है। जो बुलडोज़र वाले बाबा थे वो भी चुप हो गए हैं। पिक एंड चूज राजनीति अगर सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। और अभी तो जुमा 8 दिन भी इस सरकार को नहीं हुआ, आप जंगल राज का परिभाषा रटने लगे हैं, आप मीडिया ट्रायल करने लगे हैं। उन लोगों से आपने कभी नहीं पूछा जो एक दिन में पटना के अंदर करोड़ों रुपए की लूट बाखरगंज में हुई थी सोनार की दुकान से, दर्जनों हत्याएं हुई थी 2 दिनों के अंदर। उनसे आप कभी नहीं पूछे, उनसे नहीं कहे कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है। जंगल राज के नाम पर आप कहीं ना कहीं परसेप्शन ख़राब करना चाहते हैं गरीबों के राज को, पिछड़ों के राज को, दलितों के राज को, शोषितों वंचितों के राज को, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो कमेरे वर्ग हैं, जो खेत में काम करने वाले हैं, उनके सोच वाले राज को आप बदनाम करके, और जो प्रबुद्ध वर्ग है जो हमारे साथ खड़े हैं उनके संबंध में भी आप किस तरह से उनके बारे में परिभाषा निकाल रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। आपने बिना समझे कानून मंत्री के बारे में कह दिया कि भगोड़ा है और मीडिया भी उसी के अनुसार चलने लगी, जबकि पहले से उनको माननीय दानापुर न्यायालय ने 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा रखा था। इस तरह की राजनीति और इस तरह की सोच जो भारतीय जनता पार्टी की रही है और उसी सोच के साथ जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो भी दौड़ना शुरू कर देती है, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश और राज्य के लिए नहीं हो सकता है। जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया जा रहा है इस सरकार बनने के बाद, इस सरकार से पहले वाली जो सरकार 2017 से 2022 तक रही, 5 वर्षों तक जो एनडीए की सरकार थी, उसके बारे में कभी इन लोगों ने कोई परसेप्शन नहीं बनाने का काम किया। किस तरह से आज आईटी ने नीरज बबलू के संबंध में स्पष्ट रूप से सामने लाने का काम किया है और उन पर पेनाल्टी लगाने की बात हो रही है। हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं सरकार शिकंजा भी कस ले। तो इस तरह के मामलों को आप नहीं पूछने का काम करेंगे। आप उनसे ये नहीं पूछेंगे कि इतना बड़ा मॉल कहाँ से खड़ा कर लिए, आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आया, तो आप कहेंगे, वो कहेंगे आपसे कि हमारा उस व्यक्ति से संबंध नहीं है, वो हमारे भाई ज़रूर हैं लेकिन हम संबंध विच्छेद कर चुके हैं। कैसा संबंध विच्छेद? जो आपके उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने सारा प्रॉपर्टी को औने पौने दाम पर अपने नाम करवा करके बड़ी महलों का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया है। और जो यहाँ पर स्थिति है ये मॉल का, ये पटना का सबसे बड़ा मॉल है। इस पर मीडिया कभी सवाल नहीं करती है उनसे कि आपके भाई हैं तो आपने उन पर क्या कार्रवाई की, उनको पैसा कहाँ से इतना आया, ये है। और ज़मीन नाजायज़ तरीके से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है उसको कब्जा किया गया है। एजाज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि जंगल राज इसलिए लागू यहाँ पर चालू हो गया है क्योंकि जो जिस तरह से घटना हुई सिपारा में, आपने देखा कि दिन दहाड़े एक सिपारा की घटना की आप चर्चा कर रहे हैं।
और उस समय पूरे बिहार में एक सिलसिलावार मतलब जो है ना हत्याओं का सिलसिला चल रहा था। डिप्टी सीएम दो थे, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता थे, सब लोग गुंग हो गए थे, मीडिया भी गुंग हो गई थी। क्यों नहीं उस समय जंगल राज की परिभाषा आप परिभाषित कर रहे थे? आप कीचड़ में कमल खिलाने वाले लोग जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की जनता अब ऐसी राजनीति को पसंद नहीं करती है। बिहार की जनता को पता है कि जो महागठबंधन की सरकार आई है ये नौजवानों को रोज़गार देना चाहती है। जो महागठबंधन की सरकार आई है ये भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जो सीधा हमला है वो करना चाहती है। जो महागठबंधन की सरकार है ये महंगाई पर काबू पाना चाहती है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार को शिष्टाचार के रूप में बदलने वाले लोगों को बेनकाब करना चाहती है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द लोगों का जो कंसेप्ट है वो हमारे प्रति स्पष्ट रूप से है, लेकिन जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी या मीडिया ने बनाया है उस परसेप्शन के ख़िलाफ़ आम आवाम उठ खड़ी होगी और पूछने का काम करेगी कि तुमने नौकरी 2 करोड़ देने का वादा किया था हर साल, 16 करोड़ में कितना लाख नौकरी दिया है? सिर्फ 7,22,000। इस पर कोई सवाल नहीं होगा। सवाल होगा मीडिया के द्वारा ओथ लेते ही कि 10 लाख रोज़गार का क्या हुआ। स्यापा करने वालों 2 करोड़ रोज़गार के बारे में भी तो बात कर लेते। इस तरह की राजनीति देश में जो चल रही है और बिहार के संबंध में जो परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी के नेता बना रहे हैं, कोई मीडिया ये नहीं पूछ रही है कि कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से महिलाओं का अपमान किया, किस तरह से बिहार की अस्मिता का अपमान किया, माननीय मुख्यमंत्री को किन शब्दों से अलंकृत किया है। क्या ये उचित है? इस तरह की बातें और इस तरह की बात करने वाले क्या जंगल राज को बढ़ावा देने की श्रेणी में नहीं आएंगे? क्या उनको किस तरह की परिभाषा किया जाए? जो वहाँ पर टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, थार जीप के माध्यम से 10 किसानों को रौंदने का काम किया, कुचलने का काम किया, उन पर चार्जशीट हो गया है। जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आएगा उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनको मंत्रिमंडल से हटाया नहीं जाएगा। इसको क्या कहेंगे? मतलब आप बताइए ना। मतलब सर जो बिहार में जो जंगल राज का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है वो एक साजिश है महागठबंधन के ऊपर में, जुमलाबाज की साजिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जुमला साबित होगा। जुमला करने वाले की बातों पर अब लोगों का यकीन समाप्त हो चुका है। अब लोग महागठबंधन के नेतृत्व में माननीय तेजस्वी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर विश्वास करके बिहार में एक नए राजनीति का जो सूत्रपात हुआ है, ये राजनीति न सिर्फ नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति है बल्कि बिहार और देश में परिवर्तन के आगाज़ का भी राजनीति है। और आप देखेंगे कि जो बिहार में परिवर्तन देखने को मिला है यही परिवर्तन 2024 में केंद्र में भी देखने को मिलेगा। ये थे एजाज़ अहमद जी। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ये दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. Don't forget to like, share and subscribe.